डेफिनेटली मैंने उनसे बात की है, लेकिन बात हो रही है कि वो टीम को ज्वाइन नहीं कर सकते। मेरी फुली अवेलेबिलिटी है पाकिस्तान के लिए। मैंने प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं, अगर वो प्लेयर्स के हवाले से, और मेरा कैरियर आप सबके सामने है कि मैंने हमेशा पाकिस्तान की प्राइड के लिए खेला। तो ऑब्वियसली जब वो टीम के बाद आते हैं तो वो फिर बबल का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, प्रोटोकॉल उसको फॉलो नहीं कर सकते। इसी वजह से उनको कंसिडर नहीं किया गया कि वो अनअवेलेबल है। पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर बनना पूरी दुनिया का, ये मेरे लिए नहीं, ये इस मुल्क के लिए एजाज़ है। पाकिस्तान क्रिकेट में मोहम्मद आमिर के बाद मोहम्मद हफीज को टी20 स्क्वाड में शामिल ना करने पर अब एक और नया मसला खड़ा हो गया है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान टी20 टीम का ऐलान हुआ तो हैरानकुन तौर पर मोहम्मद हफीज का नाम शामिल नहीं था, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगातार 5 सवाल दागे गए। चीफ सिलेक्टर ने कहा कि मोहम्मद हफीज दस्तयाब नहीं थे, इसलिए इन्हें शामिल नहीं किया। अगर मोहम्मद हफीज की बात की जाए तो एक टाइम पर न्यूजीलैंड में उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। क्या गाइडलाइन सिर्फ इस चीज के ऊपर था कि 3 फैब तक जो बायस के बंबल का था उसके ऊपर उन्हें आना चाहिए, उसकी वजह से उनको ड्रॉप किया गया? आपने लचक नहीं दिखाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लचक नहीं दिखाई, क्या मोहम्मद हफीज की ये गलती है कि वो प्रेफर कर रहे हैं एक सीजी लीग खेलने को? कहाँ पे थोड़ा सा ये हुआ ऐसा कि देखिए सुहेल भाई, वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो मैंने प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं, अगर प्लेयर्स के हवाले से उनकी प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी होगी तो उसके बाद उनको सिलेक्शन के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली सिनारियो ऐसा बन गया कि इसके अंदर अगर हम देखते हैं जो टीम की रिक्वायरमेंट है, जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, वो जो सेट किए गए हैं उसको मीट करना हर प्लेयर के लिए ज़रूरी है कि आपने थर्ड को आके बबल ज्वाइन करना है। तो अगर वो कोई प्लेयर थर्ड को नहीं आ सकता और वो वो बिजी हैं कहीं और, तो ओबियसली फिर वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सकते, तो वो कैटेगरी में आ जाते हैं कि इज़ नॉट अवेलेबल। तो उनकी अवेलेबिलिटी होगी तो डेफिनेटली वो हमारे। अब ये सारी कहानी क्या हुई वो हम आपको बताएंगे, मगर टीम के ऐलान के फौरन बाद मोहम्मद हफीज ने एक ट्वीट किया जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खुलबली मच गई। अब हम आपको कहानी बताते हैं कि हुआ क्या है। कुछ रोज पहले मोहम्मद हफीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर बताया था कि पाकिस्तान की तरफ से खेलना उनकी अव्वलीन तरजीह है। जब भी क्रिकेट बोर्ड बुलाएगा वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आ जाएंगे। मोहम्मद हफीज इन दिनों अबू धाबी में टी10 क्रिकेट लीग खेल रहे हैं। मोहम्मद हफीज ने क्या कहा था, पहले वो सुने। अभी भी कुछ दिन पहले आपके हवाले से दोबारा खबरें थी कि आप जो है वो टी10 खेल के आप पाकिस्तान टीम के बायोस्फीयर बबल को ज्वाइन करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो एसओपीज हैं कि 3 फरवरी को आपने आगे बायोस्फीयर बबल का हिस्सा बनना है, जिससे आपके टी10 के मुआवजे के मैचेस शायद कम हो जाएंगे, कम आपका यूएई में स्टे होगा। तो इस हवाले से क्लैरिटी सब लोग चाहते हैं क्या है? जी देखें, पहला ही सवाल आपने छक्के वाला किया। है ये बात भाई कि देखें मुझे तकरीबन 17 से 18 साल हो गए पाकिस्तान खेलते हुए, और मेरा कैरियर आप सबके सामने है कि मैंने हमेशा पाकिस्तान की प्राइड के लिए खेला, और जो फीलिंग 2003 में थी वो फीलिंग 2021 में भी मौजूद है कि मैं अभी भी हर एक मैच पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइड के लिए खेलता हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ऑब्वियसली मुझे एनओसी मिली, एनओसी की बेस के ऊपर मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और मैं फुली अवेलेबल हूँ पाकिस्तान के फिक्चर्स के लिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट ही इसलिए हुआ कि ये किसी भी तरीके से इंटरनेशनल जो मेरी कमिटमेंट्स हैं पाकिस्तान की तरफ से उसको क्लैश नहीं कर रही, और मैं तमाम प्रोटोकॉल्स जो बायोसिक्योर के हवाले से बनेंगे उसके मुताबिक भी अवेलेबल हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी बायोसिक्योर के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें टीम के लिए पहले 3 दिन में 2 टेस्ट आपको नेगेटिव होते हैं। तो मैं वहाँ पे भी बायोसिक्योर बबल में खेल रहा हूँ टी10 में, वहाँ से भी मैं जब ट्रैवल करूँगा तो मैं टेस्ट करवा के निकलूँगा। यहाँ आके भी मेरे पास इनफ टाइम होगा कि मैं अपने टेस्ट देने के बाद, उन प्रोटोकॉल्स को पूरा करने के बाद भी टीम को बड़े आराम से ज्वाइन भी कर सकता हूँ, प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ, मैचेस भी खेल सकता हूँ। सो मुझे नहीं लगता, ज़रा सा भी डाउट नहीं है मेरे दिल में या मेरे दिमाग में कि मैं इन मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं हूँगा। जो भी इसके हवाले से बातें चल रही हैं या मीडिया में मुख्तलिफ जगहों पर डिस्कशन हुई, मैं उससे टोटल अनअवेयर हूँ। मेरी फुली अवेलेबिलिटी है पाकिस्तान के लिए, और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के फिक्चर्स हो रहे हों और मैं किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दूं। तो मेरी हमेशा से प्रायोरिटी पाकिस्तान खेलना, और मैंने आपको बता दिया कि ये फुली अवेलेबल हूँ, और कोई ऐसा डाउट नहीं है कि मैं ये मैचेस किसी भी वजह से मिस करूँ।
मगर जब चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने टीम का ऐलान किया तो मोहम्मद हफीज का नाम 20 रुकनी स्क्वाड में शामिल नहीं था। उन्होंने फौरन बताया कि मोहम्मद हफीज 3 फरवरी तक पाकिस्तान नहीं पहुंच सकते और अगर 3 फरवरी तक कोई भी क्रिकेटर पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा उसका नाम स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाएगा, इसलिए मोहम्मद हफीज को भी ड्रॉप कर दिया गया है। चीफ सिलेक्टर से सवाल हुआ कि मोहम्मद हफीज ने तो वाज़े तौर पर कहा था कि वो पाकिस्तान सीरीज से पहले पहुंच जाएंगे, फिर इन्हें क्यों शामिल नहीं किया गया? उस पर मोहम्मद वसीम ने क्या जवाब दिया, आप सुने। इसकी बात करें तो जब हमारे से बात हुई थी पहले जब हमने कहा था तो वो टी-10 पे जाने से पहले ये बातें चल रही थी मीडिया पे कि वो 3 फरवरी तक और या 5 या 6 फरवरी तक अपनी अवेलेबिलिटी शो करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब चाहेगा वो वापस अपने वतन आ जाएंगे और टीम के लिए दस्तयाब होंगे। उन्होंने ये कहा था काफी लीक्स छोड़ी हैं, लेकिन ये टी-10 में चूंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी नहीं है, इसलिए वो जा रहे हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी वो शो करेंगे 3 फरवरी को। फिर उन्होंने कहा कि बायोस्क्योर बबल जब 3 फरवरी को यहाँ पर ज्वाइन होगा तो वहां पर टी-10 में भी बायोस्क्योर बबल से ही मैं वापस आऊंगा। तो फिर क्यों मोहम्मद हफीज को सिलेक्ट नहीं किया गया? क्योंकि गुज़श्ता साल उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी और 2020 में सबसे ज्यादा टी20 के रन्स बनाने वाले बैट्समैन हैं, तो फिर एक उनकी सिलेक्शन क्यों नहीं की गई? देखिए हफीज़ की फिर मैं बात कहूँगा कि अगर वो थर्ड को अवेलेबल होते तो उनकी परफॉर्मेंस का जो उस पर तो क्वेश्चन है ही नहीं ना, ही इज़ नॉट अवेलेबल सिंपली, ठीक है ना। आसिफ अली भी टी-10 लीग खेल रहे हैं, ही विल बी हेयर टू जॉइन द बबल ऑन द थर्ड। तो ये सिनारियो हफीज़ का होता तो ऑटोमेटिक वो मैच सिलेक्शन में आ जाते, तो उसका वो इशू नहीं है। अवेलेबिलिटी का था कि 3 को उन्होंने टीम को रिपोर्ट करनी थी, वो उसमें उनको मुश्किलात आ रही हैं तो जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं है कि उसके बाद वो ज्वाइन नहीं टीम को कर सकते हैं। बाकी देखें जितने भी डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उन पर हमारी नज़र है। ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें हमने कंसिडर करनी होती है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्टैट्स, ठीक है ना। वकास मकसूद नो डाउट कि उसकी परफॉर्मेंस है और वो उस पर हमारी नज़र भी है। अब बात करते हैं मोहम्मद हफीज की दुख भरी ट्वीट की। इस ट्वीट से एक बात तो वाज़ेह है कि मोहम्मद हफीज टीम में शामिल ना किए जाने पर अफसुर्दा हैं, क्योंकि गुज़श्ता 1 बरस में पाकिस्तान टीम की जानिब से अगर किसी बल्लेबाज ने टी20 में खासकर ज्यादा रन्स बनाए हैं तो वो मोहम्मद हफीज ही हैं। पिछला साल बहुत कामयाब साल रहा मेरे कैरियर का, स्पेशली मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिली मैंने उसको पॉजिटिवली अवेल किया। जो मेरे टी20 के अंदर जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड करना, पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर बनना पूरी दुनिया का, ये मेरे लिए नहीं, ये इस मुल्क के लिए आज़ाद है। सो वो अचीव करके बहुत खुशी है, बहुत सेटिस्फाइड हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वाला साल भी जो है वो इसी कामयाबियों को मैं मेंटेन करने की कोशिश करूँगा और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल द चैलेंजेस जो भी मेरे सामने आए। और आप सब लोग हमेशा मेरे साथ हैं और कमी किसी चीज़ की नहीं है इंशाल्लाह। फिलहाल क्रिकेट बोर्ड को ये मुश्किल पेश आई है कि मोहम्मद हफीज के ट्वीट के बाद जो सूरत हाल बन चुकी है, अब इसको संभाला कैसे दिया जाए। डेफिनेटली मैंने उनसे बात की है, लेकिन बात हो रही है कि वो टीम को ज्वाइन नहीं कर सकते। मेरी फुली अवेलेबिलिटी है पाकिस्तान के लिए। मैंने प्लेयर सेलेक्ट करने हैं अवेलेबल प्लेयर्स के अंदर और मेरा कैरियर आप सबके सामने है कि मैंने हमेशा पाकिस्तान की प्राइड के लिए खेला। तो ऑब्वियसली जब वो टीम के बाद आते हैं तो वो फिर बबल का हिस्सा नहीं बन सकते, उसको फॉलो नहीं कर सकते। इसी वजह से उनको कंसिडर नहीं किया गया कि वो अनअवेलेबल है। पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर बनना पूरी दुनिया का, ये मेरे लिए नहीं, ये इस मुल्क के लिए आज़ाद है।